दोस्तों ये मोदी केयर का प्लेटफॉर्म है, सोच को बड़ा करने का प्लेटफॉर्म है। अगर जिंदगी में बड़ा पाना चाहते हो ना, तो आपको अपने आप की सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच मनुष्य को, इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों इस परिवर्तन के साथ हम लोग आज मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इंसान को बड़ी सफलता दिलाने के लिए कोई भी बंदा जो चुनाव करता है, अपने सही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट अगर मोदी केयर में कोई आएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। आप सबको, हम सबको पता है दोस्तों कि रिक्शा का चुनाव करने से कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन ओयो जैसी नेटवर्क सिस्टम को सपोर्ट करने से कोई भी बंदा करोड़पति बन सकता है। ये नेटवर्क बिजनेस एक सिंगल रिक्शा चलाने से ओयो तक का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। दोस्तों बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब ही है कि हमें कुछ अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों जब आज हम जो पोजीशन पे है ना, हम सब यहाँ पे जितने भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हम आज जो पोजीशन पे हैं, हमारा जो स्टेटस है, हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो हमारे आज तक के डिसीजन की वजह से है। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा करते हो, अपने आप में परिवर्तन लाते हो दोस्तों, अपनी सोच को चेंज करते हो, तो दोस्तों आप वो बन जाओगे जो आप पाना चाहते हो, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो। तो दोस्तों समझकर, हमें समझकर कुछ नया करने के लिए अपनी लाइफ में परिवर्तन को लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन अगर लाना आ गया ना, तो आप परिवर्तन ही संसार का नियम है उस कैटेगरी में अपने आप को साबित करोगे। दोस्तों चेंज इज ओनली अ कांस्टेंट, हमेशा परिवर्तन ही ऐसा है जो कांस्टेंट है, तो हमें उसमें अपने आप को तो ढालना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूंगी वापस से एंटायर मैनेजमेंट टीम, समीर मोदी सर, सुरेखा मैम एंड एवरी इंडिया की पूरी लीडरशिप का थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने ये अपना फ्रूटफुल और बेनिफिशियल जो हमारा प्रोग्राम है उसको अरेंज करने के लिए मैडम ने हमें सपोर्ट किया और हम सब पार्टिसिपेट करके उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु मिस्टर अल्पेश गज्जर सर को, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया, मुझे विश्वास दिलाया, फाल्गुनी मैम आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है। दोस्तों एक ही बंदा ना इस बिजनेस में हमें सपोर्ट करता है और वो होता है हमारा अपलाइन, जो हमें ये बताता है कि आप कैपेबल हो, आप ये कर सकते हो। पूरी दुनिया जब टांग खींचती है ना, तब एक ही बंदा हमें सपोर्ट करता है, तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। बस ये विश्वास हमें, मुझ में जगाया अल्पेश गज्जर सर ने, मुझ में और मेरी एंटायर टीम में। दोस्तों उनके सपोर्ट से, उनके गाइडलाइन से आज हम सब इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं यहाँ पर इस बिजनेस में हूँ, मैंने जो सक्सेस पाई है, तो उनकी वजह क्या है। सबसे पहला मुझे ये मौका दिया गया, मुझे ये प्लेटफॉर्म समीर सर के माध्यम से मिला। दोस्तों सही प्लेटफॉर्म ही ना हमें ऊपर तक लेके आता है, चुनाव सही होना बहुत जरूरी है। वो चुनाव हमारे लिए ऑलरेडी लीडर कर चुके हैं। हमें ये पूरा सिस्टम दिया गया है। दोस्तों मैं अपनी बात करूं, फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ, गुजरात से। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, हस्बैंड एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी, करोड़ों का टर्नओवर था, लाखों में घर में इनकम आ रही थी। तो पैसों के लिए कुछ करूं ये मेरी वजह नहीं थी, लेकिन क्योंकि 40 साल की उम्र तक अंदर एक छोटा सा पिंच आउट हो रहा था, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, लेकिन क्या वो पता नहीं था। बिकॉज आई एम नॉट स्किल्ड, मैं किसी चीज में मास्टर नहीं थी, मुझे किसी चीज का पता नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगी। ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कुछ करना अगर चाहूं तो बहुत बड़ा रिस्क था। हस्बैंड के लिए पैसे लगाने के लिए रेडी थे मेरे लिए, लेकिन मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थी। हस्बैंड ने शुरुआत में मुझे ये बताया, फाल्गुनी ये बिजनेस साबुन शैपुन में आप चले जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा उनका बिलीव था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, समझा था दोस्तों, तो पूरी तरह से समझा था कि यही वो जगह है जहां मुझे पैसे नहीं लगाना, ना मुझे अपनी स्किल को डेवलप, मतलब स्किल चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मुझे मेरी स्किल को डेवलप करना है। और अगर कोई सिखाएगा तो मुझे ये पता है कि मैं होशियार शायद ना हो पाऊं, लेकिन मैं बुद्धू भी नहीं हूं, मैं डफोड़ नहीं हूं, मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं सीख सकती हूं और मैं सीखने के लिए रेडी हो गई। दोस्तों इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, शुरू करा। हस्बैंड ने अपोज भी नहीं किया, ये बहुत अच्छा था, मुझे उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि बिजनेस मुझे करना था।
ये डिसीजन मेरा था, मुझे ये बिजनेस को करना है। मैंने बोला सर, मतलब हस्बैंड को, कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे चलेगा, मुझे अपोज मत करो, और उन्होंने मेरी ये बात मानी। सबसे प्लस पॉइंट, मेरा टर्निंग पॉइंट यही रहा दोस्तों। इस बिजनेस को करना शुरू करा, और यहाँ पे अपनी पहचान जो बनानी थी, 40 साल की उम्र में इसको मैंने लिया। आज एट द एज ऑफ 47 मैं इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ दोस्तों। हस्बैंड अच्छा खासा कमाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर मैं भूल जाऊं उससे पहले, कि आज वो मेरे साथ फैक्ट्री वाइंड अप करके फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं, क्योंकि गलती से उन्होंने मुझे एक बार पूछ लिया, फाल्गुनी कितना कमा लेगी, कितनी मेहनत कर रही है तू, कितना कमा लेगी। मेरे मुंह में उस दिन सरस्वती आए थे, और मैंने बताया था उनको कि सर आपके जितना, और वो आपके जितना 5 साल में 100% टर्नआउट हो गया। आज 7 साल मुझे कंप्लीट हुए हैं इस बिजनेस में, और मैं बहुत अच्छी इनकम के, वो जो कमाते थे ना, उनसे डबल इनकम तक पहुंच चुकी हूँ दोस्तों। तो हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, हम दोनों इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे। दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस को सिलेक्ट किया, मुझे सबसे पहला रिस्क नहीं था, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तो मुझे ये भी जज्बा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। जब समीर सर अपने लिए कुछ इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी अपने देश के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट जो लोगों को नहीं पता, मुझे उन तक पहुंचाने चाहिए, और एटलीस्ट मेरे नियर डियर तक मुझे जाना था। तो दोस्तों, मैंने वो काम करना शुरू करा। लेकिन एज वी ऑल नो, सक्सेस कभी फ्री में नहीं मिलती दोस्तों। और ये जो सक्सेस कभी फ्री में नहीं मिलती ना, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। सिंपल सी हाउसवाइफ थी, शुरू करा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई पैसा लगाया था, लेकिन दोस्तों एक जज्बा था, पैशन बहुत था, राइट। तो यहाँ पर मुझे बिजनेस को करने के लिए 18 घंटे काम करना पड़े, मैंने करना शुरू करा। मेरे घर से थोड़ा बहुत, मेरी मम्मी जी का, मेरे सासू माँ का मुझे सपोर्ट मिल गया। तो ये बिजनेस ना हमेशा फैमिली को साथ लेके करना शुरू करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मेरी सासू माँ मुझे सपोर्ट करती थी, मैंने इस बिजनेस को शुरू करा, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। वो सब सेक्रीफाइस देना शुरू हुआ। कैसे सेक्रीफाइस? बच्चों के बर्थडे पे मैं प्रेजेंट नहीं हो सकती थी, किसी सोशल फंक्शन में मैं नहीं जा पाती थी, मेरे सेमिनार होते थे, मैंने प्रायोरिटी इसी चीज को देना शुरू करा, इस बिजनेस को, जिसमें मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। कोई बात नहीं फाल्गुनी, अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो छोटे छोटे सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे वो चुभता था एज अ लेडी। वो मैं किसका टाइम चुरा रही हूँ? मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरा खुद का, मेरे फैमिली का टाइम में चुरा कर इस बिजनेस को दे रही हूँ। तो फिर एक जिद थी कि मुझे किसी भी हाल में इसमें सक्सेस पानी है, और उसमें मुझे सपोर्ट किया समीर मोदी जी ने, और हमारे इस प्लान ने। मैंने जितने सेक्रीफाइस किए उसे रिवॉर्ड किया गया, मोदी केयर ने मुझे रिवॉर्ड दिए, और उस रिवॉर्ड, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर दोस्तों। मुझे इस बिजनेस को करने में बढ़ चढ़ के जो रिवॉर्ड मिलते गए, मेरा 100 रुपए का चेक कब 500 में कन्वर्ट हो गया, 500 से 5000, 5000 से 50,000 के बाद लाख, और आज की बात करूं दोस्तों, 8 से 10 लाख की इनकम पर मंथ इन पेंडेमिक सिचुएशन, एज अ लेडी आफ्टर 40 ईयर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सही पॉजिटिव डिसीजन और सही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने का नतीजा है दोस्तों। सिर्फ मैंने ये पैसा कमाया ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरी एंटायर टीम में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 25 से अधिक लोग हैं जो कमा रहे हैं। बाकी 5-6 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मेरे साथ कमा ही रहे हैं दोस्तों। तो मेरी पूरी टीम को हम सब ने मिलकर करा, 9 फॉरेन टूर करी, वो बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ 300 से ज्यादा लोग बहुत बड़े फॉरेन टूर पहली बार कर चुके हैं, और इतना एंजॉय करा है ना, तो उसकी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उतना एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। कभी कभी ना मेरी बेटी मुझे बोलती है, मम्मा आप क्यों इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो, आपको पता है? मैंने कहा क्यों बच्चा? बोल रही आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दोनों एक है, ये चीज करना आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ, इस बिजनेस को ना लाइकिंग मोड में डालिए, मोदी केयर को प्यार करिए, प्रेम कीजिए। अगर आप प्यार करोगे ना, तो ये बिजनेस आपको इतना अच्छा लगेगा, आप अपना पूरा टाइम इसके साथ स्पेंड करना चाहोगे, और जितना टाइम जिसके साथ स्पेंड करोगे ना, उतना ही अच्छा बॉन्डिंग होगा। जितना बॉन्डिंग होगा, आपको सक्सेस उतनी ही जल्दी इसमें हर चीज में मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को प्यार किया है। हम लोग जी नहीं सकते मोदी केयर के बगैर, ये हमारा पूरा एक सिस्टम बन चुका है दोस्तों। एक और चीज बताना चाहूंगी, मोदी केयर के सिस्टम को हम 100% फॉलो करते हैं। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, हमें अल्पेश गज्जर सर ने एक चीज सिखाई है कि अगर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को ज्यादा तवज्जो दी गई, ये 21 डेज की जो
ट्रेनिंग है। मेरी बेटी की शादी करी मैंने ये 20 तारीख को अभी, लेकिन उसके बावजूद मैं रात को सोने से पहले एक जो अपना घंटा देना होता था वो 100% मुझे देना ही है। ये कमिटमेंट मेरा नहीं, मेरी एंटायर टीम का है, जो ये सक्सेस का राज है। 100% फॉलो किया है दोस्तों, डेवलप किया इस बिजनेस को और करवाया, सीखा और सीखना भी सिखाया। दोस्तों सिर्फ सीखने से ही बिजनेस नहीं होगा, आपको कैसे सिखाना है ये भी सिखाना पड़ेगा अपनी टीम को। जिम्मेदारियां लेना और जिम्मेदारियां लेना सिखाना पड़ेगा। दोस्तों अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो 100%, तो सक्सेसफुल लीडरों को फॉलो करना पड़ेगा। हमने वो सारी चीजें करी, मैंने एंटायर मेरी टीम ने 100% सक्सेसफुल लीडरों को फॉलो किया, मेहनत जबरदस्त करी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उसके सामने जो चैलेंजेस आए, जो फेस किए ना, तो रिवॉर्ड भी उतने बढ़िया हमको मिलने गए। कभी हार ना मानने का जज्बा रखा, जीतने का जज्बा रखा, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क में आने के बाद ये पता चला कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और उसको फोकस किया, फॉलो किया। कोई भी लक्ष्य ना मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, तो साहस तो करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा इस बिजनेस में। हम बहुत सारी जगह पे साहस करते हैं, किसी से प्यार करने में बच्चे साहस करते हैं, एक बीवी अननोन बंदे को ब्याह कर घर आ जाती है, कितना बड़ा साहस करती है। आप भी किसी अनजान लेडी को घर में ब्याह कर ले आते हो, कितना बड़ा साहस करते हो। तो ये पूरी लाइफ की बात है दोस्तों, साहस करोगे तो बहुत बड़ा पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंडसेट में ये होना जरूरी है, आप क्यों कर रहे हो। बिना लक्ष्य ये बिजनेस नहीं होता दोस्तों, लक्ष्य का पाना बहुत जरूरी है। सोच बड़ी रखो दोस्तों। हम लोग हर पहली तारीख को 1 जनवरी हमारा फिक्स्ड डेट है। मैं ये बताना चाहूंगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, 1 जनवरी हमारे बड़ौदा का सबसे बड़ा कमाटी गार्डन, सयाजी गार्डन है, वहां पर हम लोग एक ओपन मीटिंग रखते हैं, वहां सब मिलते हैं और बड़े लक्ष्य की, बड़ी सोच की उस दिन डिसाइड करते हैं। जो बंदा आज जुड़ा है उससे लेके मेरे तक, जो जीबीडी लेवल तक पहुंच चुकी हूं, या मेरे और 3 जीबीडीज हैं वहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, तो वो सब अपने लक्ष्य को उस दिन निर्धारित करते हैं। ये मंथ में, ये साल में हम आगे क्या करेंगे, ये हमारा उसी दिन डिसाइड होता है, 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को हम वो पा लेते हैं। तो बड़ा लक्ष्य हम पूरे साल का लेते हैं, जो हम लोग सब करते हैं दोस्तों। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो सोचा वो करोगे कैसे। लक्ष्य तो पा लिया, लेकिन वो कैसे होगा हम ये कभी नहीं सोचते, नहीं होगा। हम हमेशा ये सोचना है कैसे होगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा में अपनी स्किल को इंप्रूव करना है, लेकिन सिर्फ स्किल इंप्रूव होने से कुछ नहीं होता, अपनी व्हील पावर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस का ग्राफ ना, बिजनेस है, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। तो जब भी हम गिर जाते हैं ना, तब हमारी स्किल होती है ना, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही, पर वो व्हील होती है हमारी, जो हमें बार बार ये कहेगी, बच्चा उठ फिर खड़ा हो, एक बार उठ फिर खड़ा हो, और हम लोगों में वो हौसला बन जाता है। तो अपनी स्किल के साथ अपनी व्हील को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना बहुत जरूरी है। हम उठ खड़े होते हैं और लगातार कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी से अगर कोशिश करोगे तो हार हो ही नहीं सकती। जीत आपका रास्ता बनती है, हार आपका रास्ता बनती है, जीत हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा के ही रहती है। दोस्तों हमें पता है कांस्टेंट कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है। एक पानी की बूंद भी ना हमेशा अगर किसी एक जगह पर गिरती है तो वो पत्थर को तोड़ देती है दोस्तों। तो हमें उस चीज को हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। डेली डेली डेली, रोज 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 मैसिव एक्शन करने हैं। हमें लीडर सिखाते हैं मैसिव एक्शन डेली, हमें पागल बनना है, MAD, मैसिव एक्शन डेली करना ही है। अपने आप पे भरोसा करना है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मोदी केयर दोस्तों, बिलीव इन कायनात आपको कहां से कहां लेके जा सकती है दोस्तों। क्योंकि अगर मन में हो आस्था तो बंद दरवाजे में भी है रास्ता। आपको वो रास्ता ढूंढना है, अपने बिलीफ को अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। कायनात उसी को सपोर्ट करती है जो खुद के सपोर्ट के लिए रेडी होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंट होता है, कमिटेड होता है। तो हमें यही चीज को करना है दोस्तों। एटीट्यूड को हमेशा से पॉजिटिव रखिए,
मैंने अपने कभी कैसी भी सिचुएशन हो, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मोदी केयर से ये नहीं आएगा, आएगा। सबको मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा, ये एटीट्यूड को रखा है। लेकिन एक एटीट्यूड को नहीं, मुझे इसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मुझे विनिंग एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, फाइटिंग एटीट्यूड को डेवलप करना है, चैंपियन एटीट्यूड को डेवलप करना है, नेवर गिव अप के एटीट्यूड को हमें डेवलप करना है। दोस्तों चैंपियन एटीट्यूड आपका रहेगा ना दोस्तों, तो आप फाइटर बनोगे और आप बहुत अच्छे से सक्सेस को कभी गिव अप नहीं करोगे। तो दोस्तों ये सब हमें करना ही करना है, एक्शन लेवल को बढ़ाते जाना है, हमें मैसिव एक्शंस करने हैं, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों अगर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे ना, तो आपके लिए हमारे सफलता की देवी, जो सक्सेस की देवी है, जो कायनात बोलते हैं हम जिसको, जो मैडम बार बार सिखाते हैं सुरेखा मैम कि बस इसी को फोकस करो। आपका जो माइंड है ना, इफ योर माइंड कैन कंसीव then only you can achieve, otherwise हम ही बिलीव नहीं करेंगे अपने आप पर, हमें पता नहीं है कि होगा क्या, तो दोस्त मुश्किल है सफलता तक पहुंचना। तो अपने आप पे भरोसा करना सीखिए, खुद पे भरोसा करना सीखिए, अपने लीडरों पे भरोसा करिए, और इस बिजनेस में एक्शन लगातार करते रहोगे तो हमारे लिए बहुत सक्सेस मिलना कोई मतलब आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मैसिव एक्शंस करोगे तो सफलता की देवी आपको हार पहनाने के लिए खड़े हैं। तो बस उस हार के लिए अपने आप में एक जज्बा क्रिएट करिए कि मुझे ये पहनना ही पहनना है, किसी भी हाल में। अगर मोदी केयर इतने लोगों को सक्सेस कर रहा है तो मुझे भी चाहिए। बस यही चीजें हम करते हैं, मैं और मेरी टीम, और दोस्तों सक्सेस पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी मैं बताऊं, ये तो शुरुआत हुई है। अगर पैंडेमिक सिचुएशन में 8 से 10 लाख का चेक बन रहा है, तो जैसे सर ने हमें बताया था कि ये बड़ा सा केक जो कटने वाला है ना दोस्तों, बड़ा हिस्सा हमारे हिस्से में आना ही चाहिए। तो एक शायरी बताना चाहूंगी कि अभी तो हमने चांद को देखा है। दोस्तों मोदी केयर में अभी तो चांद है, मोदी केयर में अभी तो हमने चांद को देखा है, सूरज का निकलना तो बाकी है, अभी तो हमने सफलता के स को छुआ है, अंत के त तक पहुंचना तो बाकी है। और हर लीडर जो इतने एफर्ट डाल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, इतने जूम पे हर लीडर, मैं वापस से बोलना चाहूंगी सुरेखा मैम, अनिल गावड़े सर, मेरे अल्पेश गज्जर सर, सबके लिए थैंक यू सो मच। एंटायर लीडरशिप जो इतने कमिटेड है इस बिजनेस में हम सबकी ग्रोथ के लिए, तो हमें तो किसी भी हाल में इसको पाना ही पाना है। और बिना सफलता के, दोस्तों कहते हैं ना, गरीब जन्म लेना इज ओके, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा जुर्म है। और हम जुर्म करने के लिए नहीं, हम सपोर्टिव सिस्टम में, ये विन विन सिचुएशन में अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी समीर सर हमें दे रहे हैं तो हमें बड़ा उसमें करके दिखाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। दोस्तों मिलते हैं सफलता के शिखर पर। थैंक यू सो मच एंटायर टीम।